हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी लाइफ में खुश होंगे। भगवान की कृपा आप पर होगी और मैं भी बहुत ही खुश हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, अक्षत को स्कूल भेज चुकी हूँ और सुबह के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। 6 o'clock पे तो अक्षत ही जाता है और ये 6:30 का टाइम हो रहा होगा क्योंकि थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी थी उसको भेजने के बाद। और अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सुबह से मॉर्निंग के जो मेरे काम होते हैं, तो आज मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ बिना हाउस हेल्पर। फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में मैं एग्जैक्ट 5 o'clock पर उठती हूँ और उठने के बाद फिर मैं पहले मॉर्निंग में फेस वगैरह अपना वॉश करने के बाद एक ग्लास पानी पीती हूँ एंड फिर उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ अक्षत का। और ये मुझे एक दिन पहले प्लान करके रखना होता है कि अक्षत को कल मुझे टिफ़िन में क्या देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उसका कुछ तैयारियां कर लेती हूँ और कुछ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करती हूँ। तो उसका टिफ़िन जल्दी से रेडी कर देती हूँ और उसके बाद फिर उसको उठाती हूँ और हाथ पैर मुँह धुला, नहाना हुआ और कपड़े चेंज करे। और वो नाश्ता मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि इतनी सुबह सुबह बच्चों को भी भूख नहीं लगी होती है, तो मैं उसको 2 टिफ़िन दे देती हूँ। एक में थोड़ा सा कुछ स्नैक्स टाइप रख देती हूँ जिसको वो स्कूल पहुँच करके खा ले, और बाकी वो टिफ़िन होता है मेन जो लंच टाइम के लिए होता है, वो रेडी कर देती हूँ। तो इतना करते करते मुझे 6 बज जाते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे इनकी वैन आ जाती है और उसके बाद इनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपने काम शुरू करती हूँ। तो देख सकते हैं अभी आज मैंने डस्टिंग करी। आगे ड्राइंग रूम में जितने भी सोफ़ा वगैरह थे उनमें सब में अच्छे से कपड़े से पोंछा क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है घर के अंदर, तो वो साफ़ सुथरा करना पड़ रहा था। फिर मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ने रात में काफ़ी कुछ फैला दिया था। सारी पिलो बेड के ऊपर फैला दी थी। सोफ़ा के ऊपर की जितनी भी पिलो थी वो सारी उठा करके बेड पे रख दिया था। तो यहाँ से अच्छे से मैं सोफ़ा को भी साफ़ करूँगी और उसके बाद वापस से इसको अरेंज करके सेट करूँगी। तो यही सारे मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं और 1 घंटा मुझे लग जाता है डस्टिंग एंड झाड़ू लगाने में एंड पोछा लगाने में। इतनी स्पीड के साथ करो तब, अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ या थोड़ी देर कुछ और करने लगो तो फिर और ज़्यादा टाइम लगता है। तो 6 to 7 हो जाता है और 7 बजे तक फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद फिर पूजा करती हूँ। पूजा पाठ के बाद फिर जो नाश्ता मैंने अक्षत के लिए बनाया होता है उसी में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो वो मेरे और आद्या के लिए भी हो जाता है। और फिर उसके बाद टिफ़िन वगैरह जो भी स्कूल ले जाना होता है वो बनाती हूँ। दोपहर के लंच की थोड़ी तैयारियां कर लेती हूँ और थोड़ी आने के बाद करती हूँ। तो ये सब कुछ इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और जब आप प्रॉपर हाउस वाइफ हो और प्लस वर्किंग भी हो तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना होता है। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मैंने जाल से लगाना शुरू किया, पीछे से आगे की तरफ मैं झाड़ू लगाते हुए ले जाती हूँ। तो यहाँ जाल से स्टार्ट किया है मैंने झाड़ू लगाना और लगाते लगाते मैं ना बाहर तक ले करके जाऊँगी। फिर वहाँ पे बालकनी में लास्ट में झाड़ू लगा करके कूड़ा वगैरह वहीं पे भर लूँगी और रूम पे भी आ गई थी। तो इस तरीके से तीनों रूम में और ड्राइंग रूम में और उसके बाद लॉबी में एंड किचन में सब जगह झाड़ू लगाते हुए मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। डेली 15 मिनट झाड़ू में मुझे पूरा टाइम 15 मिनट अप्रॉक्स लग जाता होगा। और बारिश आजकल हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। कल से अक्षत नाश्ते में जिद कर रहे थे कि मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ, तो मैंने सोचा कि मैं अक्षत के लिए छोले भटूरे बना दूंगी। तो छोले मैंने रात में ही भिगो दिए थे और वो अभी अच्छे से भीग चुके हैं, तो मैंने उनको कुकर में रख दिया है। बस 3-4 सीटी में छोले अच्छे से पक जाएंगे और उसके बाद मसाला रेडी करके फटाफट छोले बना दूंगी। भटूरे का डो लगा के रख दूंगी, तो जब मैं स्कूल से लौटूंगी तो दोपहर में भटूरे फिर गर्मा गर्म ही होंगी। तो इस तरीके से मेरी तैयारी होती है। और देख सकते हैं अभी जब मैं गांव से लौटी ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा था। 2-3 दिन तक तो मेरा कुछ भी वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का, क्योंकि इतना काम था। बट लग रहा था जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाओ, घर को सही से करो और काफ़ी कुछ चीज़ें
जैसे मेरे गांव से दालें वगैरह आ जाती हैं, तो बारिश के सीज़न में जितनी भी स्टोर वाली चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब होने लगती हैं। लाइक आपकी किचन में जो भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उनको भी एक बार आपको चेक करना पड़ता है। वरना ठंड में आप टेंशन फ्री रहो, डिब्बे में अगर कुछ रखा है तो वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में और गर्मियों के बाद स्पेशली बरसात के सीज़न में आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो पहले से थोड़ा आटा वगैरह रखा था तो उसको भी मुझे हटाना था, सो मैंने उसको भी हटा दिया है, क्योंकि उसमें भी ना कीड़े वगैरह लगने लगते हैं। और कीड़े ना भी लगे हों तो बारिश में मोस्टली चीज़ें मतलब ज़्यादा दिन की अगर हो जाए तो उसको नहीं खानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से है। ड्राइंग रूम में आ गई थी, यहाँ से झाड़ू लगाते हुए, बस अब ये लास्ट है। तो पूरे घर में झाड़ू लग गई है। हम आ गए हैं बालकनी में और अभी आद्या भी सो करके उठ गई है। तो आद्या सो करके उठ गई है और वो भी मेरे साथ बालकनी में ही खड़ी है। और चूँकि गाँव से आई है तो उसके बाद मम्मी पापा दादी बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो बच्चों का होता नहीं है कि जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अलग होते हैं, कुछ दिन उनके टाइम उनके साथ रह जाते हैं और उसके बाद जब अलग होते हैं ना तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। ये सभी के साथ होता है, हमारे टाइम पे भी हमको ऐसा ही फील होता था। उसके बाद किचन में आ गई थी, यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे नाश्ते के, क्योंकि मैंगो शेक बनाया था तो अक्षत के ने पिया था और उसके बाद जो बर्तन वगैरह रखे थे तो वो मैं यहाँ पे धुल ले रही थी। और उसके बाद चने को दे देते हैं, चढ़ा देते हैं कुकर में, तो 3-4 सीटी में पक जाएगा। तो ये सारे काम हो जाएंगे किचन में। और साथ ही साथ मसाला रेडी कर लेती हूँ छोले के लिए। तो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और उसके बाद जब तक छोले अच्छे से बॉयल होंगे, इनमें सीटी आएगी, तब तक मैं नहा करके आ जाऊंगी। तो ये काम है मेरे आज मॉर्निंग के। और आज बाथरूम की भी मुझे छोड़ करके मैं बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बाथरूम मुझे साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस अब यहाँ पे मैं कुकर को चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं चावल का दाना वगैरह कुछ फंसा ना हो, क्योंकि सीटी को एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत रिस्की होता है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी होती है, सीटी अच्छे से चेक करिए, अगर कुछ फंसा हो तो उसको सही से क्लीन करिए तभी चढ़ाइए। क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, तब से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। उसके बाद अब मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और साथ ही साथ इस बॉटल को भी भर करके रख देते हैं। तो इस बॉटल को भर करके वापस, क्योंकि इस टाइम पे ना फ्रिज में आप पानी लगाते रहिए, वरना अचानक से फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ठंडा पानी नहीं मिलता है। तो बार बार बच्चे सारी बॉटल्स बाहर निकाल देते हैं, तो टाइमली मैं बॉटल लगा करके रख देती हूँ। और एक गिलास पानी मैंने खुद भी पिया किचन में खड़े खड़े, क्योंकि अभी काफ़ी देर से मैं ना टहल रही थी, तो टहलते टहलते मुझे प्यास लग गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो पैकेट फाड़ करके यहाँ बॉटल में भर लिया है। तो ये रिफाइंड ऑयल है और ये मैंने इसलिए कर लिया है क्योंकि मुझे अभी भटूरे का डो लगाना है। तो भटूरे का डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लिया है और उसके बाद इसमें मैंने हल्का सा मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डाला है और साथ ही में थोड़ा सा इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है। और इसको डाल करके अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। दही मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खट्टापन हो जाता है, तो नहीं डालूँगी। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो इससे आपका ना भटूरे का जो डो है वो एकदम परफेक्ट बन करके रेडी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरीके से डो लगा रही हूँ और इसको 3 से 4 घंटे तक ये आराम से रेडी हो जाएगा भटूरे फ्राई करने के लिए। तो एकदम मस्त जाली वाले भटूरे बन करके तैयार होगी, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं तो 3-4 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है। वरना ठंडियों में तो अगर 10-12 घंटे भटूरे का डो लगा के रखोगे तभी वो परफेक्ट बनेंगे। तो देख सकते हैं आद्या भी मेरे साथ किचन में खड़ी हुई है कि मम्मा, और कह रही मम्मा आप क्या बना रहे हो, मैं आपकी हेल्प। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बज रहे हैं 9:30, 8:30 से 9 के बीच का टाइम है। एक्चुअली कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले देखी थी तब 8 o'clock हो रहे थे। और नहाना धोना सब कुछ हो गया है, सारा क्लीनिंग का भी काम हो गया है। और यहाँ पे आद्या देखो मड के साथ खेल रही है। आद्या उसको टच नहीं करो, हैंड वॉश करो जा करके। बच्चों को ना मतलब अननेसेसरी की शैतानियाँ आती हैं, कुछ भी करने लगते हैं। और वेदर की आज बात करूँ ना तो अच्छा है मौसम में, मतलब ह्यूमिडिटी तो है ही है, उमस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है। और थोड़ी थोड़ी सी बालकनी में आने के बाद ना हवा चल रही है, तो इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं बालकनी से ही आप लोगों से बातें करूं, तो इसीलिए मैं यहीं से आप लोगों से बात कर रही हूँ। अंदर ना फ़ैन की हवा और
कूलर की हवा और एसी की हवा खा खा के ना बोर हो जाना होता है। अंदर कितना टाइम अंदर स्पेंड करो, थोड़ा टाइम लगता है बाहर निकलो। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा बालकनी में आ गई थी और अब जा रही हूँ किचन में। तो आज अक्षत की फरमाइश है, मम्मा छोला भटूरे बना दो। तो छोले बॉयल हो चुके हैं और मैदे का डो मैंने लगा के रख दिया है, तो उसको 2 ढाई 3 घंटे अभी लगेगा। तो जब तक वो स्कूल से वापस आएगा तब तक वो अच्छे से बढ़िया से डो रेडी हो जाएगा भटूरे बनाने के लिए। तो चलिए अभी पहले छोले तैयार कर लेते हैं, चलती हूँ किचन में, क्योंकि अगर बातों में भी पहले काम निपटा लेते हैं। आद्या अंदर आओ। छोले के लिए यहाँ पे मैंने मसाले भून लिए हैं और देख सकते हैं मसालों से ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब मैं टमाटर ऐसे पीस करके जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में रखे थे वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पकने देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ मैं, टाइम लेती हूँ थोड़ा सा बनाने में। और देख सकते हैं छोले बढ़िया से रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं भटूरे। तो भटूरे भी बहुत बढ़िया से फूल रहे हैं, ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट भटूरा बना हुआ है। तो इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से हम इसको दोनों साइड से इसको अच्छे से पका लेंगे। तो वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।